आज हम मन की बात के साथ साथ मुद्दे की भी बात करें हम नौजवानों की, बात करें हम व्यापारियों की, बात करें हम किसानों की, बात करें हम उन गरीब और वंचित असहाय लोगों की जो मौलिक अधिकारों से वंचित हैं, बात करें हम उन क्षेत्रों से जहाँ पर कोई भी विकास नहीं हो रहा है, बात करें हम उन परिक्षेत्रों की जहाँ पे सब लोग अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ज़रूरत की चीज़ें नहीं पा रहे हैं। किसान अपने खाद्यान्न का मूल्य नहीं पा रहा है और कोई भी प्रकार की जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका लाभ नहीं उठा पा रहा है। नौजवान रोज़गार नहीं पा रहा है, सरकारी नौकरियां नहीं पा रहा है और वो कोई भी रोज़गार के जो नए नित्य अवसर हैं उनका भी कहीं से उसको लाभ या उसको कहीं से सहायता नहीं मिल पा रही है। इसी तरह हमारा व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है। ऑनलाइन जो सिस्टम है, ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन के द्वारा जो बिक्री है उसने व्यापारी को तोड़ के रख दिया है और व्यापारी उसी तरह अपने सभी टैक्सों को दे रहा है, लेकिन उसका व्यापार दिन पर दिन नीचे गिरता जा रहा है। सरकारी उत्पीड़न उसका हो रहा है। जो विभाग हैं व्यापारी को इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे वो चोर हो, जैसे वो बेईमान हो, जैसे वो डाकू हो। व्यापारियों की समस्याएं, नौजवानों की समस्याएं, किसानों की समस्याएं अगर हमारे भारत देश में किसी ने उठाई तो हमारे परम श्रद्धेय माननीय आदरणीय परम पूजनीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने उठाई और उन्होंने जितना हो सका भरसक प्रयास किया लोक हितों के लिए, जनहितों के लिए, समाज के हितों के लिए, व्यापारियों के हित के लिए। बहुत सारे व्यापारियों को मालूम ही नहीं कि व्यापारियों के लिए बीमा योजना है, व्यापारियों के लिए पेंशन योजना है, व्यापारियों के लिए तमाम ऋण उपलब्ध हैं जो अनुदान सहित हैं, जो छूट के सहित हैं, जो बिना ब्याज के सहित हैं, समय समय पर आते रहते हैं और कोई जानकारी नहीं है। किसानों को भी इसी तरह है जो बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध है। तमाम जो है रियायती मूल्य पे सब्सिडी के साथ उन्नत तरीके के बीज, खादें भी उपलब्ध हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में यह सरकारी अव्यवस्था है, इसके उसमें इसके चलते वो उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कुछ शिक्षा का अभाव या कुछ और भी अभाव के तहत ये अपने खाद का जो उपज है उसका सही मूल्य नहीं पा रहे हैं और महंगी दरों पे जब स्वयं खरीदते हैं तो महंगी दरों पे वही चीज़ पाते हैं और जब उनका बिकता है तो बहुत ही समझ लीजिए कि नगण्य मूल्य पे उनका जो है अनाज या जो भी उनका उपज होती है वो बिकती है। तो ये सब चिंता के विषय हैं, ये समझने के विषय हैं। ये इनके जिम्मेदार लोगों को ये समझना चाहिए, जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, मेयर हैं और भी जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, कि हमारी जो समाज के, देश के मौलिक अधिकार हैं उनको जो ज़रूरतमंद लोग हैं। इसी तरह हम अगर मुद्दे की बात करें तो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का औद्योगिकरण ही नहीं, व्यावसायिकरण नहीं, औद्योगिकरण से भी ऊपर का कोई करण हो गया है। खूब लूटमार मची है, खूब कॉन्वेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज खूब लूट रहे हैं। सरकारी संस्थाएं तो पढ़ाती लिखाती नहीं हैं, तो लोग अपनी अच्छी शिक्षा के चक्कर में प्राइवेट कॉलेजों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन बहुत लूट मची हुई है, बहुत अनाचार मचा है। इसी तरह कोरोना काल के बाद चिकित्सा व्यवस्था भी इतनी महंगी हो गई है कि अगर कोई भर्ती कराना चाहे तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पहले पैसे जमा करो और 14-15 लाख में पूरा इलाज हो पाता है, तब कहीं मरीज वापस जाएगा। और जिसके पास पैसा नहीं है उसका भगवान भला करे, वो कैसे चिकित्सा पाएगा, कैसे रोगी निरोगी होगा मालूम नहीं, कुछ अता पता है नहीं। जो सच्ची बात है वो ये है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस तो ठीक काम कर रही है। दिन रात हमारे जानने वाले लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था में भी कमियां हैं, लेकिन बहुत और उनकी कंपेयरिंग में, तुलना में तो ठीक ही है। क्योंकि अगर चिकित्सा और शिक्षा की बात करें तो एक शिक्षित व्यक्ति अच्छी शिक्षा लेना चाहता है, एक छात्र अच्छा ही पढ़ाई करना चाहता है, तो उसके पास लाखों रुपए ही नहीं है कि 5 लाख जमा करे और 5 लाख डोनेशन दे, 10 लाख जमा करे, 20 लाख जमा करे, 30 लाख जमा करे तो इंजीनियर बन पावे, डॉक्टर बन पावे
या वो बन पावे? बताइए, 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपए एक एक कोर्स में खर्चा हो रहा है। तो ये चिंता का विषय है, समझिए और देखिए कैसे शिक्षा पाएगा। इसी तरह चिकित्सा में भी घोर जो है सरकारी जो अस्पताल है वहाँ काम नहीं हो पा रहा, घोर अमानवीय कृत्य है। दोनों क्षेत्रों को सरकार को देखना चाहिए और सभी जिम्मेदार लोगों को देखना चाहिए, जिससे कि उनकी ज़रूरतें पूरी हों। और व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर, क्योंकि किसी तरह जैसे जय जवान जय किसान, तो इसे जय व्यापारी भी है। क्यों? क्योंकि सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स व्यापारी देता है और अर्थव्यवस्था व्यापारी के टैक्स से ही चलती है। हमारी सेना, हमारा शासन, हमारा प्रशासन, हमारे सारे अमले व्यापारियों के टैक्स के खर्चे पे ही चलते हैं। इसलिए व्यापारियों को व्यापारी एक सम्मान पाने का जो है व्यक्ति है और सम्मानित व्यक्ति है, उसको सम्मान मिलना उसका भी मौलिक अधिकार है। न कि किसी भी सरकारी परिक्षेत्र में या सरकारी कार्यालय में, सरकारी ऑफिस में जा व्यापारी जाता है तो चोरों के भांति खड़ा होता है। ये मैं चूँकि व्यापारी भी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक व्यापारी भी हूँ, तो मैं दर्द समझता हूँ कि मैं अगर किसी भी सरकारी उसमें जाता हूँ तो इस तरह खड़ा होता हूँ जैसे मैं चोर हूँ, बेईमान हूँ, डकैत हूँ। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। हम लोगों को भी सम्मान मिलना चाहिए, सभी व्यापारियों को सम्मान मिलना चाहिए और उनको एक अच्छे से उनको ट्रीट करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये भी अधिकारियों का कर्तव्य है। और देखना चाहिए हमारे नेतागणों के कि हमारे व्यापारी भाइयों का कहीं शोषण उत्पीड़न ना हो पाए। इसी तरह हमारे किसानों नौजवानों का भी ख्याल रखा जाए। हमारे तमाम जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनकी समस्याओं का भी निराकरण हम सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, हम सभी जो छोटे बड़े सभी नेताओं को जो सामाजिक उसमें परिवेश में रुचि रखते हैं, जो समाज सेवा में रुचि रखते हैं, उनका कर्तव्य है कि सभी को कभी सेवा करें। अच्छा, भाषणबाजी, उपदेश देना और ये देना बहुत सरल कार्य है। किसी को ज्ञान देना, ज्ञान बांटना बहुत सरल काम है, लेकिन उस पर वास्तव में यथार्थ में जीना और उसकी मदद करना एक बहुत बड़ा काम है। वो सबके बस की बात है नहीं, इतना आसान नहीं है। वास्तव में किसी की सहायता करना और खाली मीठी मीठी लच्छेदार बातें करना, दोनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। लोग निजी लाभ कमाने के लिए, स्वयं की गरीबी दूर करने के लिए कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे वो नेतागण हों और चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों। लोग धन ही कमाना चाहते हैं, कैसे भी करके एन कैन प्रकरण करके तमाम अवैध वसूली, अवैध कारोबार, अवैध व्यापार, अवैध कब्जे, अवैध ये अवैध वो अवैध, बहुत सारा गलत काम हो रहा है, जिससे समाज में विकास की कमी है, विकास नहीं हो पा रहा और समाज कुंठित है। और हमारा एक अच्छा समाज तभी बन पाएगा जब वो अच्छा शिक्षित होगा, समाज हमारा निरोगी होगा, समाज हमारा सुरक्षित होगा, तभी हमारे राष्ट्र और देश का एक अच्छा निर्माण हो पाएगा। इसी भाव के साथ, इसी ध्येय के साथ, इसी उद्देश्य के साथ कि हम सब लोग मिलकर एक अच्छे देश, अपने भारत देश को एक उन्नति और प्रगति और विकास के पथ पे ले जाएंगे, यही हमारा आज प्रण है और हमारा उद्देश्य और ध्येय है। जय हिंद और जय भारत, जय समाजवाद।